हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अरब सागर के अफात तंत्र की नदी माही नदी के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसके अन्य नाम के बारे में। तो इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के अंदर बहती है। और यह तीनों जिले अपने किस में आते हैं? आदिवासी क्षेत्र के अंदर आते हैं। और अपने माही नदी भी यहीं बहती है, तो इसी इसलिए आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कांटल की गंगा। दोस्तों, माही नदी का जो तटवर्ती भाग होता है प्रतापगढ़ के साथ, यहाँ इसे कांटल की गंगा कहा जाता है। वागड़ की गंगा, मेवल की गंगा। दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा का भाग वागड़ या मेवल कहलाता है, इसलिए इसे वागड़ की गंगा या फिर मेवल की गंगा कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान की गंगा। दोस्तों, माही नदी अपने राजस्थान के नक्शे के अंदर यह दक्षिण भाग है, दक्षिण के अंदर बहती है, इसलिए इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके उद्गम स्थल के बारे में। तो दोस्तों, अपमेरु पर्वत, मेहत झील, दार जिला, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। यहाँ मध्य प्रदेश है, इधर अपमेरु पर्वत इधर है, मेहत झील, दार जिला इधर है। ये राजस्थान के अंदर खांडू गांव बांसवाड़ा में यहाँ प्रवेश करती है। और इधर राजस्थान में बहते हुए इधर खंबात की खाड़ी है, गुजरात के अंदर यह चली जाती है, उसमें मिल जाती है। तो प्रवेश खांडू गांव बांसवाड़ा के अंदर करती है राजस्थान के अंदर, समाप्त खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर समाप्त होती है। राज्य यानी कि कितने राज्यों में बहती है माही नदी? 3 राज्यों में। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगी माही नदी कितने राज्यों में बहती है, तो आपका आंसर होगा 3 राज्यों में। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और प्रवास क्षेत्र यानी कि राजस्थान के अंदर कितने जिलों में बहती है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के अंदर यह बहती है। और दोस्तों ये इधर से प्रवेश करती है, इधर कांटल कहला गया भाग इसका, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये इनके बीच में से निकलती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? माही नदी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो भैया अगर हम करें विशेषता के बारे में बात, तो इसको कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। राजस्थान की कांगो नदी किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। राजस्थान की कांगो नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कांगो या जारे नदी। वो भी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। और इधर अपने राजस्थान के अंदर कर रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी, इसलिए उसके आधार पर इसको कांगो नदी कहा जाता है। और यह 56 का मैदान भी कहलाता है इसका प्रवास क्षेत्र। कौन से जिला आ जाएंगे 56 के मैदान में? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आगे हम देखते हैं राजस्थान की एकमात्र नदी जो उल्टे यू आकार में बहती है। यह अपने बांसवाड़ा से प्रवेश करके इधर वैसे घूम के, जो मैंने अभी आपको मैप के अंदर बताया था, तो वापस खंबात की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। इसलिए राजस्थान की एकमात्र नदी जो उल्टे यू आकार में बहती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से निकलकर दक्षिण में ही लुप्त हो जाती है, वह कौन सी नदी है? अपने माही नदी। और यह नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों, ये मैंने मोस्टली नोट्स बनाए हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, इसको याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? ईरू, जाकुम, सोम, अनास, चाप, एरन, भादर, मोरेन, एराव। तो मोस्टली अपन इसके अंदर जाखम नदी और सोम नदी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। और एक त्रिवेणी संगम भी होता है सोम, माही, जाखम का, वो भी हम आगे बात करेंगे। माही की सहायक नदी जाखम नदी के बारे में, तो इसका उद्गम होता है भौर माता की पहाड़ी जाखमा गांव प्रतापगढ़ से। और इस पर कौन सा बांध है? जाखम बांध है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो जाखम बांध है। कितना मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। और सहायक नदी कौन सी है जाखम नदी की? सरमई नदी, करमई नदी, सरमई नदी, करमई नदी जाखम नदी की अपने सहायक नदी है। आगे हम बात करते हैं सोम नदी के बारे में। तो इसका उद्गम होता है बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। कहाँ से होता है? बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। और अपने इसकी सहायक नदी कौन सी है? गोमती नदी, जामरी नदी और टिड्डी नदी। गोमती, जामरी, टिड्डी नदी, ये तीनों किसकी है? सोम नदी की है, अपने सहायक नदियाँ। आगे हम बात करते हैं त्रिवेणी संगम के बारे में कि सोम, माही, जागम त्रिवेणी संगम कहाँ होता है, तो बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर के अंदर होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह आपको परीक्षा में अवश्य देखने को मिल सकता है कि सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का उद्गम या फिर नहीं त्रिवेणी संगम कहाँ होता है, तो नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं माही परियोजना के बारे में। तो 2 राज्यों में चलाई गई माही परियोजना, राजस्थान में, गुजरात में।
वो राजस्थान में माही परियोजना के तहत राजस्थान को कितना जल प्राप्त है, तो 45% जल अपने राजस्थान को प्राप्त है, 55% जल गुजरात को प्राप्त है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि माही परियोजना का संबंध किन दो राज्यों से है, तो राजस्थान और गुजरात। और कितना जल प्राप्त है ये भी क्वेश्चन आ जाए, तो राजस्थान को 45% और 55% गुजरात को। और दोस्तों अपने माही नदी के ऊपर 3 बांध बने हुए हैं, कौन कौन से? माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा के अंदर, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और अपन ने पीछे पढ़ा था कि जाखम बांध कितना मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है, जो कहाँ है? अपने प्रतापगढ़ के अंदर है। तो आगे हम बात करते हैं कागदी पिकअप बांध, यह कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है, माही नदी के ऊपर। और तीसरा बांध है कडाना बांध, पंचमहल गुजरात के अंदर है, माही नदी के ऊपर स्थित है। और दोस्तों एक और परियोजना है माही नदी के ऊपर, भिकाभाई सागवाड़ परियोजना, डूंगरपुर के अंदर, ये हम पढ़ते हैं आगे। तो माही नदी के ऊपर एक और परियोजना है भिकाभाई सागवाड़ परियोजना, डूंगरपुर में है। और सोम नदी के ऊपर 2 परियोजना है, कौन कौन सी? सोम कागड़र परियोजना उदयपुर के अंदर है, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट परियोजना है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।